यस सर। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। नाउ हम स्टार्ट करने गुड वाले हैं आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड दर्शन आफ्टरनून सर। शास्त्र पॉइंट। हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में गुड इन आफ्टरनून सेंटर सर। इन सेंटर और एक्स सेंटर पढ़ चुके हैं, और उसके बाद हमने ऑर्थो सेंटर के बारे में भी मक्खन वाली बातें करी कि भाई ऑर्थो सेंटर क्या होता है बच्चों। ऑर्थो सेंटर होता है एक ऐसा पॉइंट जो ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना। यस सर। यस सर। यस सर। उसके बाद हमने बात करी कि अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर निकालना है तो वो कहाँ लाई करेगा बच्चों। ऑर्थो सेंटर में राइट एंगल कहाँ लाई करेगा, वो लाई करेगा राइट एंगल 90 डिग्री वाली यस वर्टेक्स सर। पे। बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ पे बनेगा उस वाले वर्टेक्स पे लाई करेगा, है ना। यही बात की थी कि नहीं की थी, बोलो। यस सर। जी सर। और उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसका नाम कौन बताएगा। भाई भाई। भाई भाई भला मोरी रामा भला मोरी रामा, उसमें आता है कॉन्सेप्ट, उसका नाम सर क्या रामायण, है। रामायण कौन सा? बिल्कुल रामायण। रामायण कॉन्सेप्ट, जिसमें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अगर राम लक्ष्मण और भरत अगर तीनों एक साथ हैं तो शत्रुघ्न बोलेगा भाई मैं ऑर्थो सेंटर बन जाता हूँ, और बाकी तीन जने अगर होंगे तो चौथा कहेगा कि भाई मैं बन जाता हूँ। तो इसका मतलब अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई भी चौथा पॉइंट ऑर्थो सेंटर है, तो अगर ऑर्थो सेंटर की सहायता लेके कोई दो पॉइंट उठाए तो उनका ऑर्थो सेंटर बाहर या कहीं और जो चौथा पॉइंट है वो बन जाता है ना। तो IIT जेईई यही सवाल पूछती आ रही है। चलो इस पे सवाल करते हैं, कुछ है कि नहीं है। यस सर। तो यस हम सर। जो बात करने वाले हैं आज, ऐसा ही कोई क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर उन्होंने एक क्वेश्चन दिया उन्होंने 3 पॉइंट दिए। सपोज कीजिए कि उन्होंने पॉइंट दिए -2,2 एक पॉइंट दिया, 2,2 एक दूसरा पॉइंट दिया, 4,5 एक तीसरा पॉइंट दिया। ठीक है बच्चों। इन्होंने बोला कि ये है ना, ये ऑर्थो सेंटर है। ये क्या है बच्चों, ऑर्थो सेंटर। और तीसरा जो पॉइंट है, एक पॉइंट है -2,2, बी है 2,2, सी है अल्फा कॉमा बीटा, और इनका ऑर्थो सेंटर जो है वो क्या है बच्चों, 4,5। फाइंड अल्फा। हाथ खड़े कीजिए, कौन बताएगा। जिसका आंसर आ जाए हाथ खड़े कीजिए। मितेन का हाथ खड़ा हुआ, बाकी लोग भी कर सकते हैं इसको। देखिए सोचिए कि हम भाई भाई कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं इसमें। सारे सीरियस बच्चे अपना अपना वीडियो ऑन करेंगे, और जो समझदार हैं उन्हें बोलने की जरूरत ही नहीं है। निशिव, क्या बात है निशिव, बहुत समझदार, वेरी गुड। जिन्होंने ऑन नहीं किया मतलब या तो वो समझदार नहीं है या तो वो बहुत मजबूर है। कथन, आप उत्तर देना चाहते हैं। कथन देखो, आप बात समझिए, हमने भाई भाई कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पे।
आपको तीसरा पॉइंट ऐसी जगह सेट करना है, सर वाई एक्सिस पे लाई करेगा शायद से। आराम से सोचिए। 2 पॉइंट दिए, तीसरा पॉइंट मैंने कहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन उसका ऑर्थो सेंटर का होना चाहिए 4,5 पे। सवाल की बारीकी देखो, बारीकी। मैंने एक बिना मेहनत का क्वेश्चन दिया, पता है आपको? जील बेटा सुनिए, बिना मेहनत का सवाल है इसमें, लिटरली सिर्फ जो दिखे सो लिखे। आपको नहीं आता ऑर्थो सेंटर निकालना, कोई दिक्कत, आपको तीसरा पॉइंट निकालना नहीं आता, लेकिन ऑर्थो सेंटर का कॉन्सेप्ट सभी को पता सर है। बोलू। आंसर आ गया तेरा? क्या बात कर रहा है? सर आ गया है, सर पता नहीं है, फाइनल नहीं है। एक सेकेंड, 12 आ गया है। अल्फा के लिए 12? नहीं नहीं हाँ नहीं, सर। गलत जवाब, वापस से सोचिए। और कोई आंसर दे देता है ओके मुझे। सर। ऋषित, सर मैं बोलूं? नहीं 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 मितेन, तुमने देख लिया होगा उसको। हम चाहते हैं कि बाकी लोग इसको, इस कॉन्सेप्ट को क्यों नहीं समझ रहे हैं। याद कीजिए, हमने एक छोटी सी बात करी थी कि अगर मेरे पास कोई भी ट्रायंगल है, बच्चों देखो कोई भी ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं, देखो कोई भी ऐसे रफ ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये रहा, ऐसे कोई भी ट्रायंगल बना दिया भाइयों। आपको कुछ चीज़ याद आ रही है मैंने क्या बोला था? इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप क्या करते हैं, सिर्फ ये ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, दिख रहे हैं आपको? ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं आप, और ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करने के बाद ये जहां जहां पे 90 हो रहा है, यही ऑर्थो सेंटर है देखा जाए तो, है ना? तो अगर मैं ए बी सी ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर अगर मुझे मिल जाए, जैसे मेरे को ए ओ बी मिल गया, ये रहा ए ओ बी, मेरे को ये तो 3 दे रखे हैं, तो चौथा पॉइंट निकालना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। 3 पॉइंट अगर दे रखे थे तो उनका ऑर्थो सेंटर ओ है, तो ए ओ बी का क्या यूज कर सकते हैं कि मुझे सी मिल जाए। आप किस बात को नहीं भूल, क्या आप इतने बड़े गाना मैंने गा लिया, आप उस गाने के साथ मेरे साथ संगीत बजा ही नहीं रहे? क्या फायदा उस गीत का जिसका कोई संगीत ना हो, आया ना? कितने जनों का आंसर अभी भी आया? हाथ खड़े करो, अब तो बता दो। झील बेटा अभी तो बता दो मुझे। कृषिव, अभी रावल, नहीं बताओगे क्या कोई? सर आंसर आ गया। आंसर आ गया है? किसका आंसर आया? बीत किसका? मीत शनियारा का? अभी नहीं सर, अभी रावल का। अभी रावल, बोल आंसर अभी। सर 4। 4 आ रहा है अभी का। अच्छा, और कोई आंसर देना चाहता हो अभी के अलावा? श्रेया नायर, आपका वीडियो ऑफ आ रहा है बेटा, क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो या कुछ और वीडियो वीडियो यूट्यूब वीडियो देख रहे हो? नहीं सर, पढ़ रही हूँ। तो बेटा बताइए उत्तर आपका, क्या करना है आपको बताइए। हाँ मुझे झील बताएगी। झील तेरे को पता है ना, ट्रायंगल एओबी जो है उसका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा सी, बताया था ना मैंने कल। तो क्या आप इस ट्रायंगल एओबी का ऑर्थो सेंटर निकाल सकते हो? सर यार आपने तो मेथड ही नहीं बताया था। अरे मैंने मेथड नहीं बताया तो क्या हो गया? दर्शन करना तो आता है ना आपको, दर्शन तो कर लो यार। ये लो दर्शन, ये आपको दिख रहा है कि भाई ये भाई साहब ऐसे होंगे, बोलो ये ऐसे होंगे, अरे बोलो भाई, और ये ऐसे होंगे, यस सर। होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। तो क्या आप Yes, इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर ढूंढने में आपको जिंदगी लग रही है? क्या कर रहे हो यार? सर ऑर्थो सेंटर निकाला नहीं आता? अरे नहीं आता है, जो दिखे सो लिखे तो आता है ना, वो तो आता है। तो जो दिखे, क्या दिखे? सर ऑल्टीट्यूड, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का भी तो दिखाया था, कैसे देखते हैं? इस वाले को करना पड़ेगा एक्सटेंड, याद आया? यस सर। मुझे लग रहा है आप सभी लोग भूल गए हैं यार, ऐसे मजा नहीं आ रहा यार। इसको एक्सटेंड करोगे, इसको भी एक्सटेंड करोगे और फिर ऑर्थो सेंटर बनाओगे। फोर कोमा टू। मैंने आपसे बीटा पूछा है क्या पहले बताओ? नहीं 4 मैंने होगा। जानबूझ के बीटा क्यों नहीं पूछा है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम वही निकालो जो निकल सके तुमसे, समझे? मतलब आपको क्या करना है, आपको वो यहां से आप ऑल्टीट्यूड डालोगे, ये इस ऑल्टीट्यूड से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं मिलेगा। ये वाला ऑल्टीट्यूड तो ऐसे ही आएगा ना भाइयों, मजा आ गया ना? यस सर। अगर ये लाइन मैंने पैरेलल दी जानबूझ के, तो तीसरा वाला पॉइंट तो मक्खन दे रखा है ना। अब ऑर्थो सेंटर कहीं भी लाई करे, मुझे कहाँ भटकने की जरूरत है बताओ बच्चों? मुझे कहीं भटकने की जरूरत है क्या? अल्फा इक्वल नो टू नो 4। सर। 4 ही आएगा। 4 आएगा। हाँ आप सर, कुछ भी 4। बनाओ यार, आप, मैं आपको थोड़ी बोल रहा हूँ, आप जो बनाना है बनाओगे, ऐसे करके जोड़ोगे 90। मेरे को क्या मतलब है कि कहीं भी आंसर आ जाए यार, कहीं भी आंसर आ जाए, मुझे क्या करना? ये लो, ये कहीं भी आएगा सी, ये सी के पास ही चला गया, देखा आंसर, आंसर ही कह रहा है मैं, ये रहा। अरे बोलो, अगर आप एग्जैक्टली ड्रॉ कर रहे हैं, आपको देखो मैंने सब कुछ परफेक्ट बनाया है, लेकिन मुझे क्या मतलब है बीटा से? मैंने क्या पूछा? जानबूझ के क्यों पूछा मैंने, बताओ?
मैंने जानबूझ के क्यों पूछा बताओ? सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो आसानी से निकल सकता है। कितना है वो, कितना है? 4 4 तो 4 4 कॉमा कुछ भी आ जाए मुझे कोई मतलब ही नहीं है, ये बात बिल्कुल सही। 4 कॉमा माइनस आएगा, वो माइनस क्या यस आएगा? सर वो बड़ा वाला मेथड बाद में पढ़ लेंगे, इसमें क्या जल्दबाजी है, इसमें क्या टेंशन है? सीख लेंगे ना। मैंने बीटा पूछा क्या? नहीं, मैं वही पूछूंगा जो तुम निकाल सकते हो। ऑर्थो सेंटर पूरा नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, लेकिन काम की बातें तो पढ़ाई है ना भाई, उस पर फोकस करो। कितना क्रीम क्वेश्चन था, देखा आपने? इसको बोलते हैं फील। Yes, sir. अगर आप फील से, बेसिक कॉन्सेप्ट से और दर्शन से आंसर निकालेंगे, बिल्कुल कोई भी दुनिया की ताकत आप गलत नहीं कर सकती है। सुन रहे हो? ये 3 बातें जिंदगी में Yes, याद sir. रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. देखा क्या किया? Yes, sir. सिर्फ मैंने जानबूझ के आपको ये ऐसे करके दे दिया, ये 3 दे दिए। अब जानबूझ के मैंने ये 3 दे दिए। ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल, अरे ऑर्थो सेंटर कहीं बाहर हो, आराम से आप क्या करो, इसका ऑर्थो सेंटर निकाल लो। ये देखो, ये ऑल्टीट्यूड 90 डिग्री आ रहा है इधर से, ये 90 डिग्री आ रहा है, ये 90 डिग्री आ रहा है, हो गया ऑर्थो सेंटर बाहर। सही है? Yes, sir. यस यस सर सर यस सर चलिए बढ़िया, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, मजे करो। ये तो था एकदम बेसिक। अब आते हैं थोड़ा लेवल पे, है ना? असली ऑर्थो सेंटर बाद में पढ़ेंगे। एग्जैक्टली अभी निकालना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अब अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे, जो कौन सा टॉपिक है बच्चों? पता है कि नहीं पता है आपको? सर सरकम सरकम सेंटर बिल्कुल सर सही जवाब, सरकम सेंटर। सर सरकम सेंटर का नाम ही है सरकम, मतलब सर्कल के अंदर सेंटर। बिल्कुल सरकम, मतलब ऐसा नहीं बोलना गिरीश सर कम, अरे अपन कम नहीं है, ठीक है? ठीक है। तो सरकम सेंटर मतलब जो सरकम स्क्राइब कर ले, सरकम स्क्राइब कर ले, किसको सरकम स्क्राइब कर ले? एक ट्राइंगल को एक ट्रायंगल को सरकम स्क्राइब कर ले, ठीक है? तो ट्रायंगल, ट्रायंगल कोई भी हो सकता है, जैसे ये ट्रायंगल बना दिया मैंने, दिख रहा है आपको ट्रायंगल ये, और ये ट्रायंगल को Yes, सरकम स्क्राइब। ऐसे मैं थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली फिगर बना रहा हूँ, दिखा आपको? यस सर इसका Yes, Yes, सेंटर, sir. इसका सेंटर आपको दिखाऊं, ये देखो, टडिंग प्रकट हो गया। देखा आपने कहाँ प्रकट हुआ? ये रहा, सी के ऊपर सी के ऊपर प्रकट हुआ, है कि नहीं? और क्योंकि सी फॉर सरकम सेंटर ही होता है, इसीलिए सी पे प्रकट हुआ। देखा आपने? यस सर इसकी यस खास सर खास बात आपको दिख रही है? क्या हो रही है खास बात? इसको अगर मैं इससे जोड़ूंगा, अगर मैं इससे जोड़ूंगा, सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। परपेंडिकुलर नहीं बाइसेक्टर नहीं बन नहीं नहीं जाएंगे नहीं, अभी शांति। पहले ये खास बात बताओ, क्या दिख रही है? तीनों रेडियाई है। sir. Radii. दोनों रेडियस है, तीनों रेडियस है, रेडियस है तीनों। सर्कल की। बिल्कुल सही। क्या बोला आपने? रेडियस, है ना? अच्छी बात बोली, बहुत बढ़िया है। ये जो चीज़ है वो तीनों क्या है? ए बी सी है, और ये बीच में सी, सी डैश, तो सी डैश ए, सी डैश बी, सी डैश सी। तो सरकम सेंटर से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है उसका नाम आता है सरकम सर्कल, और सरकम सर्कल आते ही सरकम रेडियस आ जाएगी, और वो क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? आर नहीं, आर नहीं, कैपिटल आर। पूरा बोलना जरूरी है, कैपिटल आर। फंस जाओगे, क्योंकि ऑलरेडी आर के ऊपर अधिकार, आर के ऊपर अधिकार किसका? इन सेंटर का। इन किसका है? सेंटर। तो छोटा आर, इसीलिए स्मॉल आर, इसीलिए छोटा सर्कल के अंदर वाला स्मॉल आर। तो ट्रायंगल के अंदर रहेगा छोटा सर्कल का छोटा आर, बड़े सर्कल का बड़ा आर। ये इंपॉर्टेंट है, बाय डिफॉल्ट बार बार काम करना पड़ेगा, इसीलिए ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। ट्रायंगल के अंदर छोटा सर्कल, इसलिए छोटा आर, बड़ा सर्कल तो बड़ा आर। बड़ा बड़ा कैपिटल आर। कैपिटल आर मीत, कैपिटल तुम्हारे- आर। सर तुम्हारे अंदर जो चनियारा में आर है वो भी कैपिटल आर है, पता है आपको कि नहीं पता है? यस सर हाँ ठीक है, तो ये कैपिटल आर हो गया। तो ये कैपिटल आर क्या है? सी डैश है, सी डैश बी, सी डैश सी। तो इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट ट्रायंगल के अंदर जिसकी तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस सेम होती है, वो क्या होता है? सरकम सेंटर। सरकम सेंटर तो ये प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी और पहली खास बात यही हो गई कि सरकम सेंटर की प्रॉपर्टी क्या हो गई कि एक ऐसा पॉइंट, अ पॉइंट इनसाइड अ ट्रायंगल, कई बार पता ही नहीं होता भैया, अ पॉइंट इनसाइड अ ट्रायंगल क्या करता है वो? whose distances from vertices
आर सेम। समझ आ गई? तो इस तरह से हमारे को मामला पूरा सेट हो गया है। आर सेम, ठीक है, ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट। नाउ अब अपन क्या बात करेंगे? इस तरह से सी डैश हो गया आर। अब सर आप बताओ आगे इंटरसेक्शन पॉइंट किसका है? तो इंटरसेक्शन पॉइंट किसका है और क्यों है वो इंपॉर्टेंट है। बताइए क्यों कैसे करेंगे प्रूव? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, आप कह रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ क्या, वो मुझे बताना बाकी है। अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। आप एक बात बताइए कि ये जो सर्कल है आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसमें ये जो सेंटर आया, अगर आप इसको ड्रॉ करें तो यहाँ से आप जानते हैं कि सेंटर से सामने वाली साइड पर डालते तो कहाँ मिलता है, पता है आपको? कहाँ मिलता है? मिड पॉइंट पे मिलता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। यस सर। मिड पॉइंट पे मिलता है और 90, सही है कि नहीं है? सेम यस सर। यहाँ पर भी मिड पॉइंट में मिलेगा और 90 होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। यस और सर। यहाँ पर Yes, sir. भी, यहाँ पर भी मिड पॉइंट और 90। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ तो ये मिड पॉइंट और 90, और इसी वजह से मिड पॉइंट और 90 की वजह से ये जो प्रॉपर्टी हुई, ये जो आपको खास बात दिख रही है मिड पॉइंट और 90, क्योंकि ये पूरी जो डिस्टेंसेस है ये मिड पॉइंट, क्योंकि आप जानते हो ना कॉर्ड, सर्कल की कॉर्ड जो होती है, कॉर्ड उस पर सेंटर से डालते तो परपेंडिकुलर होता है। यस सर। Yes, sir. मिड Yes, पॉइंट sir. पे मिलता है। मिड पॉइंट पे। Mid point. दैट इज ई एंड दैट इज एफ, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आ गए हमारे पास, डी ई एफ जो होते हैं, ये बेसिकली ये रहा। तो बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ क्या आ गया? क्या आ गया? परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर साथ साथ क्या चीज हो गई? बाइसेक्टर, बाइसेक्टर। ठीक है। एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, आप भी समझ लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर? जो 90 डिग्री बना रहा हूँ, समझ आ रही है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्टर? जो दो पार्ट में बराबर दो डिवाइड। पार्ट में डिवाइड। ऑल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? ट्रायंगल के अंदर Yes, sir. अगर ट्रायंगल के अंदर अगर इस पॉइंट से बचीड़ डालोगे, पॉइंट से, इस पॉइंट से डालोगे बचीड़, उस पॉइंट से सबसे ऊपर वाले बिंदु की जमीन से ऊंचाई, दैट इज कॉल्ड ऑल्टीट्यूड। पर अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात होगी तो वो परपेंडिकुलर है तो ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर है, पर नाम साथ में बाइसेक्टर जुड़ा हुआ है, जो कह रहा है कि मैं टुकड़े भी कर लूंगा, मैं मीडियन के भी गुण लेके बैठा हूँ, मैं टुकड़े भी कर लूंगा, तो मैं टुकड़े भी कर लूंगा और परपेंडिकुलर भी हूँ। थोड़े गुण मीडियन के हैं, थोड़े गुण ऑल्टीट्यूड के। तो ऑल्टीट्यूड और मीडियन का बेटा है, कौन है? सरकम ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मम्मी हो गई मीडियन, पापा हो गए पर ऑल्टीट्यूड, दोनों को मिक्स करके क्या आ गया हमारा छोटा सा प्यारा सा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब तो समझ में आ गई। अब क्या पढ़ाऊं यार? मैं पढ़ा यस देता हूं। सर। पढ़ा तो 1 महीने बाद कोई नया डाउट, सर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना? अरे मैंने कहा पापा है, ये ऑल्टीट्यूड है, समझ आई? मीडियन Yes, है, sir. Yes, sir. मीडियन है, मीडियन घर की बहू है। फिर कितनी बार बताऊं? इसीलिए ऐसे पढ़ाना पड़ता है, मजबूरी है यार। 4 दिन बाद तुम्हारा नया एग्जाम, सर है ना ये मैंने निकाला था इक्वेशन। अरे मैंने कहा था ना एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाली थी भाई, सरकम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की पूछी है। फिर सर वो क्या होता है? इसीलिए ऐसे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, समझ? मेरे को भी क्या शौक नहीं आता है ऐसे, पर ऐसे पढ़ाने से तुम्हारे दिमाग में फिट जाता है, हाँ यार ये बिल्कुल सही बताया, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तो फिर ऐसे ही करना पड़ता है भाई, हमको भी बनाने पड़ती है ट्रिक्स, क्योंकि इतनी सारी थ्योरी कितना बड़े बच्चा है यार। अभी तो चलो मैथ्स है, अभी केमिस्ट्री होगी तो फिर और ज़्यादा थ्योरी अंशन पढ़ना पड़ेगा फिर, इसीलिए तो वहाँ भी ये जुगाड़ बनाने पड़ेंगे, ठीक है? ओके, अभी आप इनऑर्गेनिक पढ़ोगे तो फिर आपको चाहिए होंगे क्या? सर पढ़ ही रहा है। वही चल रहा है। हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, वही चल रहा है, तो फिर उसमें सब पढ़ना पड़ेगा। हेलिना की रबड़ी सस्ती, केमिस्ट्री में मैथ्स भी आ रहा है। नहीं उसमें भी ऐसे होगा, हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप हाँ दे, सर। है कि हाँ नहीं? सर। नहीं Okay. तो फिर वो Yes, सब sir. वो सब आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़नी हो तो मैं एक जिंगल बता दूंगा, है ना? बहुत जोरदार जिंगल है मेरे पास, मजा आ जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया क्या बाकी है? 12th में सर आएगा, बाकी है। सर बाकी है, 12th में आएगा। वो तो 12th में आएगा। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत जोरदार सीरीज आती है, उसका भी पूरा एकदम मैंने कहानी बनाई है, आपको मज़ा आ जाएगा, बता दूंगा मैं आपको, मज़ा मतलब पूरा गैल्वेनिक सेल वेल वगैरह उसके अंदर सब आएगा। तो उस समय आपको सीरीज़ बहुत बड़ी होगी, इतने सारे मेटल याद रखने पड़ेंगे, तो फिर वो एक तरीका बनाया है, मज़ा आ जाएगा, आपको बताऊंगा, है ना? ठीक है, जब आपको ज़रूरत हो तब पूछ लेना, ठीक है? चलिए
फिलहाल तो मैं आपको बता था परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम वर्टिसेस आर सेम, ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ क्या आ गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और जैसे ही आ गया ये ड्रॉ जो किया अपन ने एक्यूट एंगल ट्रायंगल में था, उसके बाद सीधा हमारे को जो बात करनी होगी वो क्या करनी पड़ेगी, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। कौन बताएगा, हाथ खड़े कीजिए, बोलना नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मुझे बताएंगे सरकम सेंटर जो होगा वो कहाँ होगा। सरकम सेंटर लाइज एट, ये बताना है आपको। आपके लिए मैं बिल्कुल डायग्राम भी बना के दे देता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल का। ये बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल बना के दिया मैंने आपको। आपको बस बताना है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, शायद ये बात बहुत पहले हो चुकी है, अगर आपको याद आ रही हो थोड़े दिन पहले ही बात की थी इसके ऊपर, देखते ही याद आ जाएगा कई बच्चों को। कितने जनों, सिर्फ 3 जनों का हाथ खड़ा हुआ है, 4 जनों का, क्या कर रहे हो यार। इस राइट एंगल ट्रायंगल में निशिव तू बताएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे सर्कम सेंटर कहाँ दिख रहा है तेरे को, बना के बता। नहीं आता है बनाना, भाड़ में गए। एक काम कर, एक ट्रायंगल बना, उसके अंदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना। आते बनाना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कैसे बनाते हैं? यस सर। एक तो ये मिड पॉइंट, एक तो ये मिड पॉइंट ले ले और यहाँ से 90 बना ले। ये मिड पॉइंट ले ले और 90 बना ले, मिड पॉइंट ले ले और 90 बना ले। अब देख कहाँ आ रहा है, पूरी दुनिया को दिख गया होगा, तेरे को अभी भी नहीं दिखा तो यहीं से मुक्का पड़ेगा। दिखा, मुझे पता है इस व्यक्ति को अभी भी नहीं दिखा होगा। देखो ये दिख रहा है तेरे को, मिड पॉइंट और 90, कुछ दिखा? ये दिख रहा है मिड पॉइंट यस और 90 सर। दिख रहा है, कहाँ कट रहे हैं, दिखा कुछ कि अभी भी नहीं दिखा? ये दिख रहा है मिड पॉइंट और 90। दिखा मिड पॉइंट और 90 की नहीं दिखा अभी भी, बता ईमानदारी से। यस सर दिखा। कहाँ आ रहा है, दिखा कि नहीं? हम्म। कहाँ पे? हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे। बहुत बढ़िया, एकदम हिट मारा, बिल्कुल सही, यही उत्तर है। क्या बोला इसने, बता, वो बीच से नहीं आ रहा, बोल के बता क्या बोला इसने। हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे। बहुत बढ़िया, और बहुत ही सुनहरे अक्षरों में एकदम गोल्डन वर्ड्स में आप इसको लिखेंगे कि कहाँ लाई करता है, बोलो। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। Midpoint of मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, समझ गए? यस सर। सर यस सर। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये जो बहुत ही शानदार और हाईलाइटेड चीज़ है, इस पर आप बिल्कुल गौर करें, ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो आपको इसको दिख भी रहा होगा आपको, देखो बिल्कुल ये एकदम, ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये हो गया, ये बिल्कुल हो गया है ना, ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो दिखा आपको कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं बना के बता रहा हूँ आपको। और आप जैसे ही हमारे सर्कल के महाराजा को बुलाएंगे तो क्या आपको सर्कल दिखा? यस सर। यस सर। अभी भी सर्कल दिख रहा है दिखा वो दिख रहा है सर, सर। सर्कल का सेंटर कल के सेंटर पे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, प्यूं, देखा आपको रेड आ गया। बिल्कुल आपके सामने, ये बिल्कुल आपके सामने ये जो सेंटर है, ये हाइपोटेनस का क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट। और किसी भी ट्रायंगल एबीसी में अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं और बिल्कुल दिख रहा है, तो वो कहाँ लाई कर रहा है, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है। आपको करना कुछ नहीं है, एग्जाम में जानबूझ के क्या करेगा, वो 3 पॉइंट देगा। जो 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 राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे होंगे, आपको सिर्फ ये देखना है कि हाइपोटेनस कौन बना रहा है और उन दोनों को टिंग 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 कर लेना है। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? यस यस सर कर पाएंगे। बहुत ही शानदार है सर, मजा आ गया। एक एग्जाम्पल से बताएंगे आप, लेकिन उससे पहले एक और चीज बाकी है, तीसरा पॉइंट, जिसका नाम है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कहाँ होगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कहाँ होगा बताइए? अंदर होगा, ऊपर होगा, बाहर होगा, कहाँ होगा? सर बाहर होगा। बिल्कुल सही बोल रही हैं ये। अगर आप ट्रायंगल बनाएंगे ऐसा, सपोज कीजिए कि आपने ट्रायंगल बनाया है इस तरह का, जो सर सबसे लंबी साइड होगी वहां पे बाहर होगा। क्या बेटा? सर लॉन्गेस्ट साइड होगी जो ऑब्ट्यूज एंगल की, उसके सामने बाहर होगा। देखिए मैंने आपको बना दिया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अगर मैंने जो लॉन्गेस्ट, आप इसको एक फील से समझ सकते हैं, पता है आपको क्या होने वाला है। ये भी थोड़े दिन पहले ही डिस्कस किया था एक बड़े सी एग्जाम्पल देके, जब मैंने बताया था कि भाई याद है, ये 2 पॉइंट फिक्स कर दिए थे, याद है, ये 2 पॉइंट फिक्स थे और तीसरा पॉइंट आवारा घूम रहा था।
तीसरा पॉइंट आवारा घूम रहा था, याद है? तो वो कहाँ मूव कर रहा था? सर्कल पे मूव कर रहा था, याद है? और ऐसे ही Yes, मैंने yes, बोला था sir. कि 2 पॉइंट फिक्स कर दे और एंगल 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 क्या करते हैं 60 डिग्री, तो डिशन 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 करके लोकस बन रहा था ना, सर्कल, सेमी सर्कल, आर्क सर्कल। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरह का अगर सर्कल बन रहा है और आप यहाँ ढूंढना चाह रहे हैं तो कहो तो मैं आपकी मदद तो कर लूंगा, थोड़ी मदद कर लेता हूँ आपकी भी, कि भाई हाइपोटेनस और मिड पॉइंट, तो क्या मैं सही बना रहा हूँ? आप भी बताइए, गलत तो नहीं है ये मैंने सही बनाया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दूँ, ये देखो बिल्कुल सही लग रहा है क्या? बोलो, ये देखो बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ भी आप गौर करेंगे तो बिल्कुल सही लग रहा है सर, बिल्कुल मज़ा आ गया। सही है कि नहीं, बताइए बच्चों? Yes, sir. और कहो तो आप, अगर फिर भी भरोसा नहीं हो रहा हो तो मैं आपके लिए बिल्कुल एकदम सर्कल बना के ही बता देता हूँ भाइयों। ये देखो, आपके लिए पूरा सर्कल का निर्माण ही कर लेते हैं। टैन टैन, दिखा आपको? देखो बाहर चला गया है, दिख रहा है आपको? और अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो तीनों से पास करवाऊंगा। ये बेसिकली एक माइनर आर्क है, दिख रहा है आपको? Yes, माइनर sir. आर्क में बना हुआ ट्रायंगल है, इसीलिए ऑब्ट्यूज है। बोलो, Yes, sir. Yes, राइट sir. एंगल कहाँ होता है? सेमी सर्कल में। और मेजर आर्क बनता, अगर ये एंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल था तो मेजर आर्क था, देखा आपने? वो देखो ना आप, Yes, sir. ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इस वजह से इसके अलग अलग उत्तर आए। बात समझ गए होगे आप? बिल्कुल। Yes, sir. अगर आप इस वाले ट्रायंगल में गौर कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको दिखेगा कि इस वाले ट्रायंगल में इस वाले ट्रायंगल में देखा आपने, ये मेजर आर्क में है कि नहीं है? और ये माइनर आर्क Yes, में sir. छोटू है। और अगर मैंने इसका शुद्ध बना तो दिया है बिल्कुल सही, फिर भी आपके लिए थोड़ा सा मैं इसको रेक्टिफाई कर दूं। हम्म अब ये जो मैंने बनाया है, आप सभी लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये देखो Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल एकदम परफेक्ट सेंटर भी आ गया। ये देखो यहाँ आ गया, बिल्कुल सही। देखो बिल्कुल जैसा बनाया वैसा आया कि नहीं आया? बोलो, ईमानदारी से बनाया था, बिल्कुल Yes, परफेक्ट आया। sir. आप देख सकते हो इतनी सुंदरता चाहिए हमें, ठीक है? एग्जाम में आपके पास स्केल नहीं हो तो आप ट्राई करो हाथ से बनाओ, उससे सही रहेगा। ये है, ये बाहर आ रहा है, मतलब सरकम सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, देखा आपने? सी डैश बड़े साइड के उधर। और यहाँ पे अगर ऑर्थो सेंटर पूछता तो पता है वो कहाँ होता? इधर कहीं होता, इधर, इधर कहीं नीचे। तो इनके बीच की दूरियां धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर दो ट्रायंगल के बीच में अगर मैं ऐसा कर दूं एंगल, तो दोनों अंदर होंगे। राइट एंगल कर दूं तो ऐसे आ जाएंगे, दोनों ट्रायंगल के ऊपर लाई करेंगे। और जैसे ही मैं इसको एक्सटेंडेड कर दूंगा तो ऑर्थो सेंटर तो इधर भाग जाएगा और सरकम सेंटर ऊपर भाग जाएगा। देखा आपने? तो ऐसे क्वेश्चन Yes, आता है sir. Yes, कि sir. अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है, उसके अंदर जैसे जैसे आप एंगल ए और बी का बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्मॉल सी बढ़ेगा। तो स्मॉल सी बढ़ने से ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है कि घटती है? तो सिंपल आप बोलेंगे इंक्रीज होती है। सही है कि नहीं? Increase. तो आपको बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से एंगल ए बी और ये एंगल सी हो गया। तो ये सी साइड भी बढ़ेगी तो ऑर्थो सेंटर डिस्टेंस बढ़ेगा और ये बाहर आ जाएगा। इस बाहर आने के बाद भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो डिस्टेंसेस है बच्चों वो बिल्कुल सेम है। इससे भी जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस होगी और ये डिस्टेंस, ये तीनों दूरियां बिल्कुल आपस में कैसी हैं? सेम है। सही है कि नहीं है? ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल Yes, sir. सुंदर आपको दिख रहा है ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर। और हमने दोनों डिस्कस कर लिए हैं। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है जी? Okay, sir. ठीक है, देखिए। तो अब क्या करें, एक क्वेश्चन देते हैं। रेडी? Yes, sir. अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है जो आपका फेवरेट है, ऑलरेडी शुरू शुरू से पढ़ चुके हैं, A 0 0, B B. 3,0, C है 0,4। कौन मुझे इसका आंसर देना चाहता है? हाथ खड़े कीजिए। इसमें बताना है आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चों क्या? ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर। बता सकते हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से, हेलो बहुत हेलो। स्लो आ रही है। तो बहुत स्लो हो गई है। Yes, Sir, mic का volume कम हो गया. हाँ, एक सेकंड। फिलहाल आप ये बताओ, मैं जब तक ट्राई करता हूँ। ठीक है।
डन सर। डन सर। Done through. इज इट ऑडिबल बच्चों? यस Yes. सर। यस Yes, sir. यस सर। आंसर सभी का आ गया होगा, मैं Yes, बता sir. देता हूँ। यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ बताइए क्या आंसर है बच्चों? सर ऑर्थो सेंटर 0,0,0. Zero and circum center 3/2, 2,2. 3/2, 2. Yeah, 3/2. बिल्कुल सही, आसानी से आराम से उत्तर सभी लोगों ने निकाल लिया होगा क्योंकि बहुत ज्यादा आसान था। सर आपका वॉइस स्लो आ सर रहा अभी है। भी आपका वॉइस स्लो हो रहा है। अरे सर- अभी क्यों स्लो आ रहा है यार? सर स्लो नहीं है, बस सर वॉल्यूम वॉल्यूम कम है लो है। थोड़ा। वॉल्यूम तो फुल है यहाँ पे। अभी ठीक है कि अभी भी नहीं है ठीक? सर पहले फास्ट था, अचानक स्लो हो गया आपका वॉल्यूम। सर स्पीड हाँ में सर। प्रॉब्लम है। स्पीड में प्रॉब्लम नहीं, वॉल्यूम में प्रॉब्लम है। सर आपका माइक मुंह से थोड़ा दूर चला गया है। अभी ठीक है क्या? अभी भी ठीक नहीं यस है? नहीं सर अब ठीक है। बोलो भाई। अब यस ठीक सर, है अभी आ सर। रही है। Yes, sir. परफेक्ट। परफेक्ट है, चलो ठीक है। इसका उत्तर आप लोगों ने सिर्फ दर्शन से ही कर लिया होगा। यस सर। यस Sir, यस सर। जैसे आपने बनाया ये एकदम ये ट्रायंगल सर डायग्राम बना हुआ है। बिल्कुल, कहाँ बना हुआ है? ये रहा। सही बोल रहे हो भांजे, ये रहा। और जैसे ही आप यहाँ पे बनाएंगे बिल्कुल आपके सामने रेडी हो जाएगा। ये 4 इधर आएगा और 3 इधर आएगा, सही ऐसा ही है कुछ? यस सर, राइट Yes, एंगल sir. बनेगा। ये ट्रायंगल आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा ऑर्थो सेंटर ओरिजिन आया क्या? यस सर। यस सर। ऑर्थो सेंटर ओरिजिन आएगा क्योंकि जो ये पॉइंट होता है, कौन सा वाला पॉइंट बच्चों? ये वाला, यही क्या कहलाएगा? ऑर्थो right सेंटर। angle की vertex. तो ये वाले भाई साहब ही कौन है? ऑर्थो सेंटर है। यस सर। और ऐसे ही ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट निकालना सभी को आता है कि नहीं आता है? बी और सी Yes, का sir. मिड पॉइंट। यस सर। और एक 0 है, तो ये 3/2 हो गया। और Comma ये 2. 4 है और Comma कॉमा 2. 0 है। 3/2, 2 सही है बोलो। यस यस सर। सर। कितने लोग सही हो गया? हाथ खड़े करो सर, ये तो मैं यूं ही कर लूंगा एग्जाम में। अच्छी बात है, वेरी गुड। पर ये सब बातें पता होने के बावजूद भी एग्जाम में तुम पता नहीं क्यों नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों को सीधा साधा भोला भाला पॉइंट दिखता नहीं है, ये थोड़ा घुमा फिरा के आएगा। देखते हैं आप लोग कर पाएंगे। देखिए ट्रायंगल गिवन है, मैं आपको देता हूँ। एक ट्रायंगल एबीसी गिवन है, उसके वर्टेसिस क्या गिवन है बताता हूँ मैं आपको। 1,4, 3, -6, 3, -4, फाइंड ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर।
ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर। निकाल सकते हैं सही बच्चे? कीजिए ट्राई। डन सर। डन सर। हाँ बच्चों, कर लिया? यस सर। यस सर। देखो आपको कुछ दिख रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल दिखा किसी को? यस सर Yes, दिख यस रहा है। सर। यस बी पर राइट एंगल है। सर आपको कैसे पता चलेगा राइट एंगल है? हमको कैसे पता चलेगा राइट एंगल है? बिल्कुल सही बात है। या तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के करेंगे, है कि नहीं है? जो सर ड्रॉ करके दर्शन देख लेंगे। ड्रॉ करके ड्रॉ हाँ करके दिख दर्शन रहा से। है। समझ Draw गए ही बेटा, लिया। लेकिन इतना कोई श्योरिटी नहीं है ना। आज बताओ, ड्रॉ तो कर लोगे, राइट एंगल से थोड़ा सा इधर उधर हिल गया, आपको कैसे गारंटी होगी? या तो आप पाइथागोरस थ्योरम से चेक कर सकते हैं, और कोई आपके पास चारा भी नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। वैसे स्लोप से बताऊंगा थोड़े दिनों बाद, कई जनों को स्ट्रेट लाइन पढ़ा हुआ है उन्हें पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पढ़ा हुआ है उनको मैं थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ खुद सोचने के लिए। देखो ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अपने आप ही बनाई जा सकती हैं, कोई ज़बरदस्ती पढ़ाए ना पढ़ाए, ठीक है? देखिए, एक तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है? आपको ड्रॉ करके बढ़िया मज़ा आ रहा है। 1,4 बना दिया मैंने, 1,4, ये देखो बिल्कुल सही है। उसके बाद 3,-4 है, तो 3 ये रहा, 1 2 3 4, 3,-4 ये रहा, ठीक है? उसके बाद -1,-5, तो -1 ये रहा, और -5 थोड़ा सा और नीचे होगा, ठीक है? तो -1,-5 ये आपको दिखा इस तरह सर से? सेम लाइन पे लाई करेंगे, ऐसा देख सकते। तो ऐसा किया कि मैंने जो ड्रॉ किया है बच्चों, वो ऐसे ड्रॉ किया, देखो ये थोड़ा सा ऐसे एक नीचे है, ठीक है? ये देखिए इस तरह से एक, फिर यहाँ से इधर है यूं, फिर यूं है ना? अब आप एग्जाम में राइट एंगल ट्रायंगल जल्दी कैसे पहचानेंगे? मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ बहुत जोरदार। अगर आप समझदार हैं तो आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब देखो, जो लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, जो लोग पहले से ही स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ा बेसिक जानते हैं, उनके लिए नहीं बता रहा हूँ मैं। आप एक बात बताइए, बहुत लॉजिकल बात बताना। ओए सुनना मितेन, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात बोल रहा हूँ, तेरे को मजा आ जाएगा सुन के। तो बोलेगा यस सर। क्या बात बता दी सर आपने। क्या होता है कि अगर मैं रैंडमली, अगर मैं किसी पॉइंट पे खड़ा हूँ, समझना मैं यहाँ कहीं खड़ा हूँ, 1,2 पे खड़ा हूँ, ऐसे सपोज करो, मान लो। अगर मैं यहाँ से एक कदम आगे जाता हूँ,
और यहाँ से 2 कदम ऊपर जाता हूँ, ठीक है, मान लेते हैं। तो मैं x में 1 चला और y में 2 चला, तो मैं ऐसे पहुंचा, सही है कि नहीं? यस सर। तो मैं कहाँ पहुंचा, आप समझ सकते हो मैं कहाँ पहुंचूंगा, 2,4, सही है कि नहीं? बोलो, पहुंचा। अब अगर मैं राइट एंगल चलाऊं, मेरी बात समझना भाई क्या कह रहा हूं, अगर आपको वापस से इसको राइट एंगल पे चलाना है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जैसे आपने यहाँ पे 1 चला और 2 चला, तो आपको ये चीज जो x वाली थी वो y में 1 चलो और यहाँ 2 चल जाओ, चलेगा ना? समझ गए बात की नहीं समझे? समझ गए सर। मेरी बात सब समझ रहे क्या कहना चाहता हूँ मैं? Yes, अगर sir. आप Yes, sir. राइट एंगल चाहते हो, अगर आप राइट एंगल चाहते हो, तो जितना मैं यहाँ घुमाऊं, जितना मैं यहाँ घुमाऊं, यहाँ चला हूं 1 या 2, तो x में 1 चले तो y में 2 चले, सुन रहे हो? तो 1 चलने पर 2 बढ़े। अब आपको यहाँ उल्टा करना है, y में 1 कम एक और x में 2 कम नहीं, बढ़ेगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ जब बढ़ने पे बढ़े तो यहाँ घटने पे बढ़े, समझ में आ रही है? अरे बोलो, या बढ़ने पे घटे, जो भी आपको Yes, कंफर्टेबल sir. हो। और जरूरी नहीं है 1 चलने पर 2 ही हो, आप हो सकता हो तो आप इधर जब x में 1 और y में 2 चले तो y में 2 करोगे तो x में 4 ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरी बात समझ गए आप कि नहीं समझे? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तो अभी समझ आ गया, अच्छी बात है, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, भविष्य में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसको समझना, है ना? आप इसको भविष्य में पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, अगर आप एग्जैक्टली 1 चलने पर 2 और यहाँ 1 चलने पर इधर 2, तो फिर ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। Yes, sir. डायरेक्टली आप देख लोगे। रेशियो रिवर्स कर देना है ना? बस रेशियो रिवर्स कर देना है, बिल्कुल सही समझ गई, बिल्कुल। ऐसा क्यों? क्योंकि एक tan अल्फा होगा और दूसरा tan 90 माइनस अल्फा होगा, तो cot अल्फा हो जाएगा ना, समझ गए? यस सर। और Yes, sir. लॉजिकल बात कि भाई tan 90 प्लस अल्फा हो जाएगा, तो प्लस अल्फा की वजह से माइनस आ जाता है बाहर, इसीलिए नेगेटिव पे पॉजिटिव, पॉजिटिव पे नेगेटिव, ऐसा उल्टा हो गया। यहाँ बढ़े तो बढ़े, वहाँ बढ़े पे घटे, समझ गए? शायद आप समझ गए होगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको वैसे भी अपन आगे स्ट्रेट लाइन में और डिटेल में समझाएंगे। पर अभी ये मेरा फील वाला तरीका है जो मैं बिना देखे कर सकता हूँ, और बिना देखे क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकता हूँ। तो मैंने ऐसे तो फ्रेम किया, क्या किया मैंने यहाँ पे देखा कि ये 1,4 है, तो जब यहाँ से मैं यहाँ जा रहा हूँ 3,-4, तो मुझे दिख गया कि भाई यहाँ 2 आगे बढ़ाने पे 8 कम है, मतलब 2 आगे बढ़ाने पे 8 कम है। तो जब मुझे यूं चलना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ मैंने 2 बढ़ाने पे x पे 2 तो y में 8 कम, तो यहाँ पे x में 8 और y में 2, या x में 4 और y में 2, तो x में 4 कम कर दिया तो कहाँ पहुंच गया, -1, और y में बिल्कुल y में 1 कम कर दिया तो 1 कम कर दिया -5, शायद ऐसा ही कुछ है कि नहीं? बिल्कुल सही है, दिखा आपको? तो शायद आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में, हम इसको बात करेंगे बाद में जब आपको मैं पढ़ाऊंगा स्ट्रेट लाइन में। फिलहाल आप इसको इस तरह से मत समझो, नहीं तो कंफ्यूज जाओगे, फिर डर जाओगे, सर पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहते हो। ये घर की बातें, ये घर की Sir. बातें हैं, ऐसे समझ लो। देखो सुनो, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ बच्चों, 2 चलने पर यहाँ पे कितना आया, बताओ? 2 चलने पर यहाँ पे कितना आ रहा है नीचे, 8, -8. बोलो। तो यही Yes, वाले sir. Yes, sir. यही वाले ट्रायंगल का छोटा भाई आप यहाँ ले लो, समझ गए? इधर उल्टा करके रिवर्स सिमिलर ट्रायंगल, समझ गए? अब जिसको समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी जबरदस्ती नहीं है, ये अपने घर की बातें हैं जो एक्स्ट्रा दर्शन वाली चीज़ों से आती है, ठीक है? देखा आपको क्या किया मैंने? यहाँ पे अगर आप कुछ चल रहे हो 2, तो यहाँ पे कितना चले, 8, 8. तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना होगा, सभी को पता है ये कितना होगा, अल्फा, है ना? या ये अल्फा ले लो, तो ये अगर अल्फा हो गया, ये कितना हो गया, 90, तो ये कितना आ 90. जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस 90 माइनस अल्फा, और 90 ये minus alpha. ऑलरेडी कितना है, 90, 90 तो ये कितना हो गया, अल्फा। alpha. अल्फा। तो इस अल्फा की वजह से ही उल्टा हो जाता है, बात समझ में आ गई? मतलब Yes, अब sir. तो आप बिल्कुल समझ Yes, गए होंगे, sir. इससे ज़्यादा क्या बताऊँ मैं आपको, है ना? तो ये 4 होना चाहिए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 1 हो गया, इसीलिए आई होप अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा Yes, sir. ज्योमेट्रिकल फील से करा दिया मैंने, बिल्कुल आप समझ गए हो कि जब यहाँ सर अल्फा ऐसे ही 8/2 किया है था. तो अल्फा पलट के यहाँ आ गया, तो वो 4/1 होना चाहिए, बिल्कुल। इस वजह से आप देख सकते हो कि ये 90 आ गया होगा, है ना? ये बिल्कुल ज्योमेट्री वाली चीज़ें 9th 8th क्लास में आती है, पर फिर भी मैं एक चीज़ आपको बिल्कुल समझाया था, अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन वो है स्लोप का कॉन्सेप्ट। आप शॉर्टकट सीखना चाहते हो तो आप अभी सीख लो। सर स्लोप क्या होता है? स्लोप कुछ भी नहीं होता, स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, 8, बेस कितना है, 2, दिख रहा है? बोलो, Yes, दिख रहा है? sir. 8 नीचे आ रहा है, 2 आगे जा रहा है, 8 नीचे आ रहा है, 2 आगे जा रहा है, 8 नीचे आ रहा है, 2 आगे जा रहा है, मतलब घट रहा है 8 और बढ़ रहा है 2, तो इसका स्लोप क्या हो गया, -4, समझ गए? इस चीज को स्लोप बोलते हैं। यस सर।
यस सर समझ गए? मतलब 1 रुपए में, मतलब इसको बोलते हैं प्रॉफिट। आपने 2 रुपए खर्च किए, आपको कितना रुपए मिला? 2 रुपए खर्च किए, कितना रुपए प्रॉफिट मिला? 8। प्रॉफिट नहीं मिला, यहाँ लॉस हुआ, नीचे गिर गए। तो 2 रुपए बढ़ने पर 8 रुपए घट गए, तो इसका मतलब आपका जो स्लोप है वो प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट हुआ? -4 रुपए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वो लॉस हो गया। बोलो। ऐसे ही यस सर Yes, ऐसे Yes, ही sir. Yes, sir. दूसरा, तो ये वाला स्लोप जो है वो किसका स्लोप है बच्चों? ये कौन सी लाइन है बच्चों? ए बी का स्लोप है। दिखा आपको? ए बी का स्लोप है। और स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी कैसे निकलेगा फिर? तो बी सी का स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा? आप देख रहे हैं भैया एक्स में 4 चले तो वाई में 1 बढ़े, तो इसका मतलब y अपॉन एक्स, तो 1/4, तो इसका स्लोप 1/4 हो गया। तो अगर कोई 2 लाइंस आपस में कैसी हो? 2 लाइंस आपस में कैसी हो? परपेंडिकुलर हो। क्या हो? परपेंडिकुलर हो। सुन रहे हो? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका स्लोप अगर m1 हो और इसका स्लोप अगर m2 हो, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? m1 m2 क्या होता है? -1. ये अपन -1. डिटेल में पढ़ेंगे। ये अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने किससे पढ़ाया आपको? फील से। ये फील से बताया, बाद में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मैंने आपको फील से बता दिया कि कैसे इसको समझ पाएंगे आप। ठीक है, तो आपको दिख गया भाई m1 m2 निकाल लोगे? जिसको m1 m2 निकालना आगे हाथ खड़े करोगे सर। स्लोप तो मैं यूँ निकाल लूंगा। क्या है? y में डिफरेंस देख लूंगा, x में डिफरेंस देख लूंगा, ये आगे एक का स्लोप दूसरे का स्लोप। अगर दोनों का स्लोप आपस में m1 m2 -1 है, मतलब वो दोनों लाइंस आपस में कैसी हैं? कैसी हैं? Right angle, perpendicular. बहुत बढ़िया। Perpendicular. तो ये तरीका दूसरा है। वैसे एक तरीका और है, एक मेथड और है जो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, जो क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है। आप आराम से पाइथागोरस से भी चेक कर सकते हो। अगर आपको बहुत वक्त है, आप फोकट बैठे हो, एकदम फ्री बैठे हो कि भाई एग्जाम में कुछ आता तो है नहीं, तो पाइथागोरस थ्योरम चेक कर लेता हूँ, तो वो मजदूरों की तरह डिस्टेंस निकाल के चेक कर सकते हो। उसके लिए भी कोई मना नहीं है, आराम चेक कर सकते हो। बोलोगे वो मज़ा आ गया। अरे मज़ा नहीं आया बेटा, तेने खुद को सजा दे दी है। बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। तो ये मेथड भी है। ऐसा मत बोलें कि सर आपने अधूरा पढ़ाया। अरे मैं तो तुम्हें जरूरत से ज़्यादा ही पढ़ा रहा हूँ, सच बात ये। अब आप बताइए इसको देख के कि इसमें कहाँ है ऑर्थो सेंटर? कौन बताएगा? हाथ खड़े करो। ऑर्थो सेंटर कौन है? तो बेटा अगर आपको एग्जाम में कोई 3 पॉइंट दे दे, मेरी बात आप समझना ध्यान से। अगर एग्जाम में आपको ये 3 पॉइंट में दे दूं और आपसे पूछूं ऑर्थो सेंटर बताओ, और ऑप्शन में, सुन रहे हो, इन तीनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन हो, तो मन में मंद मंद मुस्कुरा लेना। मन में मंद मंद मुस्कुरा लेना और समझ जाना यार ये तो इसने राइट एंगल है. वही दाव Right खेला angle है triangle. जो Yes, सर ने sir. क्लास में Question. बोला है। इसने वही दाव खेला है जो सर ने क्लास में बोला है। क्या बोला है? कि आपको सिर्फ क्या ढूंढना है? राइट एंगल ट्रायंगल। हमारा प्यारा, सबसे प्यारा भाला भोला है कि नहीं है? समझ में आया? बोलो। Yes, ये sir. Yes, sir. बिल्कुल राइट Yes, एंगल sir. ट्रायंगल दिखेगा आपको, और आप सीधा का सीधा आंसर ऑर्थो सेंटर क्या देंगे? कौन बताएगा इसका आंसर ऑर्थो सेंटर का? 3, -4. 3, -1 -4. मजा आ गया। और सरकम Yes, sir. सरकम सेंटर कौन बताएगा? हाथ खड़े करो। सरकम सेंटर कौन बताएगा? तो सरकम सेंटर तो बिल्कुल आपको सभी को आ गया होगा। मुझे सरकम सेंटर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट. मुझे यहाँ पे सबसे Yes, sir. समझदार आदमी देवांश गुप्ता, आप बताइए सरकम सेंटर क्या होगा? इधर बताइए सरकम सेंटर। देवांश गुप्ता बैठे भी हो कि यूट्यूब का कोई चैनल देख रहे हो पैरेलली? देवांश गुप्ता बैठे हो कि नहीं बैठे हो? इधर अपने मुंह से जवाब दो, नहीं तो चैट में भेजो। चैट तो है नहीं, बोलना ही पड़ेगा मुंह से। है देवांश गुप्ता के गायब हो गया? देखो तो जरा। हूँ सर, हूँ. तो मुंह से आंसर देवे ना फिर। राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ए ते को दिख रहा है, ये ते को दिख रहा है सी, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट बतावे ना क्या होगा? बोल। दिख रहा है किसी को? तेरे को अभी तक नहीं दिखा? क्या कर रहा है? किस अरे दुनिया सर में? दिख गए तो मिड सर. पॉइंट बोले ना, 1 - 1/0 बोले ना, क्या हुआ? 0 आया ना, सी डैश आगे वाई हाँ, सर. निकाले ना। 4 - 5, यार तू क्या नाम खराब कर रहा है यार -1. क्लास का। -1/2. 0, -1/2. 0, -1 कितने जनों का Yes, आंसर आ sir. गया था? ये बिल्कुल हाथ खड़े करोगे सर? क्या इजी, बिल्कुल एकदम मक्खन। तो आप मेरी बात आप समझो मेरी बात को। मैं जो आपको लफ्ज बोल रहा हूँ, एक एक जो अल्फाज निकल रहे हैं वो क्वेश्चन बन जाएंगे। मीत तू मेरी बात समझ, क्वेश्चन बन जाएंगे। अब कई जने कह रहे हैं होमवर्क। मेरे भाइयों आपके पास होमवर्क है ना? चलो मैं आपको दे देता हूँ, एक और शीट भेजवा देता हूँ। ठीक है, एक एक्स्ट्रा होमवर्क आपको मिल जाए तो आप भी काम कर पाए। टेस्ट आपका हो गया है कि हो गया टेस्ट? पर इस बार नहीं है. इस बार नहीं. इस बार नहीं है? अच्छा, बोर्ड पैटर्न टाइप का होगा। ठीक है। वैक्सीनेशन आज तुम यहाँ आके करवाया कि उधर ही हो गया आपका वैक्सीनेशन? तो हमारा तो हो गया था। हमारा तो हाँ सर. हमारा तो उसी दिन हो गया.
अच्छा जी, सभी लोग वैक्सीनेटेड हो कि नहीं हो? Yes, है sir. सर। सर Yes, sir. सर वैक्सीनेटेड ओह बहुत बढ़िया, अगर सभी लोग वैक्सीनेटेड हो जाओ जल्दी। देखो भाई, जितना जल्दी प्रिकॉशन लोगे, जितना जल्दी एकदम पावरफुल होगे, उतना ही जल्दी देश की समस्याएं कम होगी, उतना ही जल्दी देश जल्दी ग्रो करेगा, प्रोग्रेस करेगा। अब एक दो जने, तीन चार जने लापरवाही करेंगे, उसकी वजह से इनटू, आप समझ करो, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होता है, उसकी वजह से और सारे जने परेशान होंगे। अभी देखो मुंबई के केसेस कम हो रहे हैं, वैसे मुंबई केस कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे वो पता नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल श्योर है कि मुंबई के लोगों ने टेस्ट कराना ही बंद कर दिया। भाई क्या है, सर्दी जुकाम हो रहा होगा, ठीक है। सर होता है तो टेस्ट के बिना ही दवा ले लेते हैं वो लोग। हाँ वही, Yes, इसीलिए sir. अभी ऐसा नहीं है, बट फिर भी अब ये है कि पूरे वर्ल्ड वाइड ये फैलने वाला है, ऐसा बोला जा रहा है। भले माइल्ड है, मतलब माइल्ड है, बट फिर भी फर्क तो पड़ेगा, इसलिए अब अपना अपना ध्यान बिल्कुल रखें, है ना। So mild है पर फैलता बहुत तेज से ओमिक्रॉन। माइल्ड चीज़ें जल्दी फैलती है ना, लॉजिकल बात है कि नहीं है। चलो Yes, sir. चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जिंदगी का भी यही उसूल है, जो फर्जी बातें होती है वो जल्दी फैल जाती है, जैसे अफवाहें, है कि नहीं है। और जो सच बात होती है उसको बहुत वक्त लगता है। नहीं, इसी पे एक वो बात नहीं है कि भाई सुबह से शाम तक, सुबह से लेके शाम तक, अरे इरशाद तो कर लो यार, एक जोरदार वाली बात बताने दो। इरशाद, इरशाद, इरशाद. कि सुबह से इरशाद। लेकर शाम तक बाजार वाह, में वाह। झूठ फैल गया कि नहीं। वाह, सुबह से वाह। लेके वाह, शाम वाह, तक वाह, बाजार वाह। में झूठ फैल गया, हम शाम तक अपनी सच्चाई लिए बैठे रहे, है कि नहीं है। वाह, sir. वाह। वाह रे वाह. वाह, वाह। तो ऐसे ही होता है भाई कि जो माइल्ड चीज़ें हैं, जो सस्ती है, हल्की हैं, फालतू की चीज़ें हैं, वो आराम से फैल जाती हैं जल्दी, लेकिन जो स्ट्रांग होता है उसको The बहुत वक्त लगता spicy है। news. क्या कह रहे हो? Spicy news. सही, चलिए आगे चलें। यहाँ तक कोई Gossip to be more precise. चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बोलो ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सब हो गया अपना, फिनिश हो गया है, खत्म है ना ये काम। अब एक कॉन्सेप्ट बाकी है जिसका नाम है ONGC। ONGC सर स्टॉक मार्केट में आए। यस हाँ, सर, sir. डाउन में है सर। ONGC का फुल फॉर्म किसको पता है? हाथ खड़े करोगे। सर मुझे पता सर है। पता है। अगर सर पता है। आपको ONGC का फुल O फॉर्म, and Natural Gas ऑयल Corporation. एंड Oil and यस Natural सर, ऑयल एंड गैस नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन। बिल्कुल O फॉर ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन अगर आप बोल रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसका हमारा क्या लेना देना ऑयल से, है ना। हमारा क्या लेना देना गैस से, हमारे शेड से लेना हमारा देना. क्या लेना देना। हमारा को O फॉर क्या है हमारा? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर. और N फॉर क्या है सर? सर हमें पता नहीं है सर, ठीक है उसको खाली छोड़ देते हैं। जी तो No पता ही है center. आपको, जी। सेंट्रल। Android. सेंट्रॉइड. कई जनों ने मुझसे डाउट ही नहीं पूछा, सर सेंट्रॉइड को जी क्यों बोलते हैं, पूछा ही नहीं आप। सर ABCDEFG। अच्छा ये बात ऑलरेडी कर ली ना मैंने क्लास में। हाँ सर आपने बोला था। तो ये सी सेंटर, तो सेंट्रॉइड अगर आपको पता है, सी आपको पता है, ओ आपको पता है, और एक एन है भैया, वो वेट करो उसका, इंतजार करो, वो बीच में है। इस ONGC कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जेई में बार बार बनते हैं। ONGC क्या है सर, आपने ONGC क्यों लिखा? थोड़ी देर वेट कीजिए, बताऊंगा मैं। फिलहाल अपन एक ट्रायंगल में काम करते हैं। आपको एकदम सिंपल साफ सुथरा कोई ट्रायंगल बना के, साफ सुथरा तो नहीं, टेढ़ा मेढ़ा बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप मुझ पर भरोसा नहीं करोगे, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा ट्रायंगल बनाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा, जैसे आप बोलो। ये देखो थोड़ा एक्यूट बनाए थे, नहीं तो बाहर चला जाएगा ऑर्थो सेंटर तो आप बिल्कुल ही भरोसा नहीं करोगे। वैसे बाहर चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, लगभग ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है ना भाइयों, दिख रहा है आपको बिल्कुल ओके, दिखा आपको ये, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुंदर एकदम परफेक्ट डायग्राम हम बनाने का प्रयास करेंगे। क्या क्या बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे कि सरकम सेंटर, ऑर्थो और इन सेंटर सब एक साथ बनाना है। आपको क्या करना है बच्चों, सब आपको एक साथ ही बनाना है, ठीक है। देखो बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं है, थोड़ा कोशिश करके बनाया है, उम्मीद है ये बिल्कुल सही है। सेंट्रॉइड, अब सेंट्रॉइड कैसे होगा बच्चों? ऑर्थो सेंटर के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट ऑल्टीट्यूड बनाने पड़ेंगे, समझ रहे? ये लीजिए, आप लोग सब सुन रहे हो कि गायब हो गए हो, पता नहीं कहाँ चले गए। सुन रहे हैं सुन सर. रहे हैं। Yes, sir. बिल्कुल सुन नहीं, रहा है.
90 ठीक है कि नहीं है, बस देखते रहना। ये ऑर्थो सेंटर दिख रहा है बच्चों, ये हो जाएगा ऑर्थो सेंटर। ये ऑब्वियस सी बात है, ऐलान कर चुका है कि मैं सरकम सेंटर हूँ। सी सेंट्रॉइड बनाएंगे आप, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को जब आप बनाएंगे तो ये मिड तो 3 मीडियन को इंटरसेक्ट कर देंगे। मिड पॉइंट और 90, ये तो मानते हो। बोलो बेटा। तो तीनों एक लाइन में फॉर्म हो रहा है। दिखा आपको? वाह। यस सर। यस सर। क्या आपको दिखा ड्रॉ कि किया भाई इसलिए पता चला। ये जो गुलाबी है, ये गुलाबी तो जी है। अरे बोलो भाई, जी फॉर गुलाबी। Yes, sir. ओ फॉर Yes, sir. ओ फॉर ऑरेंज कर देते हैं ताकि कलर से याद रहे आपको। ठीक है, क्या वो कलर दिखते भी हैं कि नहीं दिखते? सर दिखते हैं। दिखते हैं। दिखते हैं ना। ओ फॉर ऑरेंज कर देते हैं आपके लिए। लो, मजा आ गया। ओ फॉर ऑरेंज, जी फॉर गुलाबी एंड सी फॉर क्या कर दे? क्रिम्सन। Crimson red. क्रिम्सन। क्रिम्सन रेड कर दे। सियान। सियान कर दो सर, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। लाइट ब्लू मतलब। लाइट ब्लू कर दे। ठीक है, ये कर देते हैं लाइट ब्लू। सर aqua ले लो ना टेम्परेरीली। क्या कह रही है? ये सी फॉर हमारे पास सरकम सेंटर के लिए हमने कुछ बनाया नहीं है, चलेगा, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। पर फिलहाल ये है कि लगभग तौर पे देखें आप, अगर आपको सियान वियान चाहिए तो मैं आपके लिए सियान बना लेता हूँ, लेकिन एक लगभग दिखाया था। देखो ये, देखो इस तरह से यहाँ पे क्या आया होगा, ये आया होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दिख रहा है आपको? यस यस सर। सर। ठीक है, लेकिन जो सबसे शानदार चीज जो हमें डिस्कस करनी है, सफेद अक्षरों में करेंगे अपन, कि ये जो ओ जी और सी है वो आपको दिख रहे हैं एक ही रेखा में है। दिखा आपको? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और ये एक ही रेखा में है, और एक ऐलान कर रहे हैं कि भाई ओ मैं यहाँ हूँ, मैं जी यहाँ हूँ और सी यहाँ हूँ। तो आपको दिखा कि बीच में कहीं एन बना लूं तो ओ एन जी सी दिखा? यस सर। यस सर। सर का मतलब एक बिल्कुल शानदार रिजल्ट आपके सामने है कि सेंट्रॉइड क्या कहता है? क्या कहता है सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड कहता है भैया देखो भाई, जिस तरह से आपने मुझे लिखा है मैं वैसे ही काम करूंगा कि ओ एन जी सी, मतलब बिल्कुल सही बात है कि आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें ओ यहाँ होगा, बीच में मुझे नहीं पता, लेकिन टक 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 जी यहाँ होगा और सी यहाँ होगा, तो जी 2:1। ओ जी अपॉन जी सी। क्या कह रहा है? ओ जी अपॉन जी सी क्या हो गया? दिख रहा है आपको? बोलो। 2:1। 2:1। सेंट्रॉइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इन द रेशियो। सरकम सेंटर इन द रेशियो, कितना रेशियो बच्चों? 2:1। 2:1। बिल्कुल सही 2:1. इन द रेशियो 2:1। मजा आ गया? Yes, sir. हाँ, आपने आगे वाला जो क्वेश्चन दिया था ना राइट एंगल वाला, उसमें भी यही था। क्या बात है, बिल्कुल हर ट्रायंगल के लिए सही है बेटा ये। अब मैं प्रूव नहीं दे रहा हूँ, प्रूव के लिए और लेंदी जाना पड़ेगा पूरा एसओटी में। फिलहाल मैंने आपको एक सिंपल और बेसिक तरीके से बता दिया। आपको इसका डायरेक्टली यूज करना है बच्चों, इसका आपको डायरेक्ट यूज करना है कि सेंट्रॉइड डिवाइड करता है ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को किस रेशियो में बच्चों? 2:1। याद रहेगा? बिल्कुल। मैंने आपको कुछ भी नहीं किया, दर्शन करा के साक्षात प्रूव कर लिया, आप देख सकते हो, उसमें कोई गलती नहीं है। सर एन क्या होता है बताओ ना? एन देखो, ये है ना, ये एन नहीं है। आप लोगों को पढ़ा देता हूँ, वैसे आपके आउट ऑफ द कोर्स की बात है, ठीक है। एक बात बिल्कुल श्योर है, ओएनजीसी मैंने ऐसे ही एन लिखा है यहाँ पे, सुन रहे हो? यहाँ पे मैंने ऐसे ही एन लिखा है। वैसे एन जो होता है ना, एन वो पता है क्या होता है? जानना चाहते हो कि नहीं? पढ़ाऊँ? बोलो सर। सर 9 पॉइंट 9 सेंटर। पॉइंट सेंटर। क्या बात है, आपको पहले से पता है? पहले से पता है? कितने झूठे लोग हो, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, सबको पता है पहले से।
पहले पढ़ाया जा चुका है क्या? नहीं सर। सर, No, कहाँ sir. से हम कहाँ No, से sir. पढ़े? कैसे पता चला? वही ईमानदारी से बताओ। गूगल सर, वो कुछ क्वेश्चंस में इसका नाम सर क्वेश्चन में उसका मेंशन था, मेंशन इसलिए था वो इसका। एन कौन से से अंदाजा लगा। कौन से क्वेश्चन में मेंशन? आउट ऑफ द कोर्स वाली बातें कर रहे हो, तुम्हें कैसे पता 9 पॉइंट सेंटर? सर अरिहंत में दिया था। अरिहंत में है सर। वाह रे वाह, पढ़ने वाले बच्चे हैं ये। तो बताइए 9 पॉइंट सेंटर के बारे में आप ही बताइए, चलिए क्या होता है 9 पॉइंट सेंटर? कौन से 9 बिंदु हैं बताइए। सर वो क्वेश्चन लीव करिए। बताइए 9 बिंदु, सारे के सारे बिंदु आपको बताने पड़ेंगे। कौन से 9 बिंदु हैं जिसका सेंटर है? एक्चुअली ये 9 बिंदु होंगे और उन 9 बिंदुओं से पास होगा कौन? कौन पास होगा? एक सर्कल। सुन रहे हो? इन 9 बिंदुओं से एक सर्कल पास होता है, उसका सेंटर आएगा। समझ रहे? सर वो सर्कल भी ड्रॉ करके बताओ। बताऊं? 9 बिंदु कौन बताएगा? पहले बताओ, कोई 9 बिंदु बताना चाहता है? मैं बताऊं कि तुम बताओगे? पहला बिंदु तो ये खुद दिख रहा है आपको। दूसरा बिंदु ये ऑल्टीट्यूड के, दो तो दिखा दिए। ऐसे Yes, दो यहाँ sir. हो गए तो दो यहाँ हो गए, 4, ये 5 और ये 6, 6 बिंदु हो गए। दिख रहे हैं आपको 6 बिंदु? यस सर। Yes, sir. 3 बिंदु और हैं जो क्या है पता है आपको? Vertices. नहीं What I ओजीसी। नहीं 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 नहीं, ये जो ऑल्टीट्यूड जहां मिल रहे हैं, दिख रहा है आपको? ऑर्थो सेंटर दिख रहा है, ऑर्थो सेंटर ओ दिख रहा है। O सर को- ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर। नहीं 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 नहीं, पागल हो क्या? वो कैसे हो सकते हैं पागल आदमी? अगर ये तीन हो गए तो सर्कल ऐसे। सर ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच का गलत गलत मिड गलत। पॉइंट। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल। अब आप फेंका फेंकी कर रहे हैं, बहुत सारे जने। बिल्कुल हिट एंड ट्रायल चल रहा है। देखो आपको अपने आप दिख जाएंगे 3 पॉइंट। पहले मैं बना देता हूँ। ये 6 पॉइंट काफी होते हैं, पता है ना आपको? जिंदगी में 3 पॉइंट ही काफी होते हैं सर्कल के लिए, है कि नहीं? तो अगर मैं 6 पॉइंट से एक सर्कल पास करूं, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि सर्कल पास हो रहा है इन 6 पॉइंट से। कितनी बड़ी बात है, सुन रहे हो? अरे Yes, कभी आपने sir. सोचा था क्या कि ये 6 पॉइंट से कोई सर्कल पास भी हो सकता है? कभी सोचा था आपने लाइफ में? नहीं सोचा था। No, sir. no, sir. No, मतलब sir. आपको कैसे पता यार? देखो यार, इस दुनिया में ना, इस दुनिया में सब चीजें पॉसिबल है, लेकिन सर्कल से पास होना बहुत बहुत टेढ़ा गेम है। बताओ नहीं है क्या? क्योंकि अगर 3 पॉइंट से पास हो गया तो चलो सर्कल बन गया। अब वो चौथे पॉइंट को सर्कल पे लाई करना, मतलब कितनी कम प्रोबेबिलिटी होगी। और यहाँ तो 6 पॉइंट, और अभी तो नहीं 6 नहीं 3 और। तो ये बहुत ही क्रीम चीज है। अगर आपको दर्शन से दिख रही हो, मैं थोड़ा और रिफाइंड बना रहा हूँ। देखो मैंने कोशिश करके सब मक्खन दिया है, आपको अभी भी दिखेगा, बिल्कुल परफेक्ट बनाऊंगा मैं। सर ऑल्टीट्यूड हो सकता है। अभी आएगा थोड़ी देर, तो भाई इंतजार कर ले Sir, भाई। angle bisector of the altitude and median. एंगल बाइसेक्टर यहाँ का कोई लेना देना नहीं। देखो यहाँ पे 6 पॉइंट दिख रहे हैं बच्चों, दिख रहे हैं? यस सर। यस सर। तो बिल्कुल आपको मैंने 6 पॉइंट बता दिए। पहला पॉइंट अपने जमीन का ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट इधर है, चौथा पॉइंट इधर है, पांचवा इधर है। बाकी आपको 3 पॉइंट दिख रहे होंगे, दिखाता हूँ मैं आपको। देखो दिख रहा है? हम सीधा बात करेंगे ग्रीन, ये जो ना ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज, ऑर्थो सेंटर वाली, इस पे गौर करते हैं। तो आप गौर कर रहे हैं? सर ओसी ओ है और ओबी का मिड पॉइंट है। बिल्कुल सही। ओ और सी का मिड पॉइंट दिख रहा है? ओ और Yes, सी का sir. मिड पॉइंट क्या है? Yes, sir. ये है Yes, M1, sir. M1 पॉइंट। इधर O का एक साथ मिड पॉइंट दिख रहा है, M2 पॉइंट। बोलो। और O का B के साथ आ रहा है तीसरा कौन? M3। M3. Yes, sir. तो ये जो 3 पॉइंट M1 M2 M3 आ रहे हैं, ये हैं। तो इसका मतलब आपको मैं लिख के देता हूँ, M1 M2 M3 हो गए ये। बाकी कौन से पॉइंट हो गए आपको मैंने सब लिख के दिए ही है ना? 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए हैं। तो 6 तक के पॉइंट तो मैंने बता ही दिया आपको। इन 6 पॉइंट से जो सर्कल पास हो रहा है उसका नाम क्या है बच्चों? 9 पॉइंट सर्कल। ठीक है? और 9 पॉइंट सर्कल के अगर मैं सेंटर को बात करूं, सुनो ध्यान सुनना हुए, 9 पॉइंट सर्कल का सेंटर जो है वो ये N नहीं है। आपको दिख रहा है जो मैंने रेड बनाया है? यस सर। ये नहीं है। आपको ये लग रहा होगा कि सर आपने ONGC पढ़ा है, मैंने यहाँ पे N लिखा है क्या? अभी तक लिखा है क्या N? नहीं लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है। तो आप ये मत मानना ये सिर्फ समझाने के लिए ONGC है। वो N इसके बीच में कहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि G डिवाइड कर रहा है 2 स्टोर में तो आप बोल दो कि मैं N यहाँ रख देता हूँ तो 1:2 हो जाएगा। ऐसा नहीं है। N की जो खास बात है वो आपको दर्शन से भी दिख जाएगी कि जो 9 पॉइंट सेंटर N, वो पता क्या करता है? क्या करता है पता है? डिवाइड्स O and C इन द रेशियो। विच रेशियो अभी मुझे नहीं पता, मैं आपको दर्शन कराता हूँ, आपको खुद को दिख जाएगा, मुझे जरूरत ही नहीं पढ़ाने की। देखो इधर मैंने अभी फिलहाल इसको जोड़ देते क्योंकि ये अभी वाइट ही है। दिख रहा है आपको?
मैं जैसे ही इस सर्कल का सेंटर बनाऊंगा आपको अपने आप दिख जाएगा। इस सर्कल का सेंटर दिखा आपको? देखो कहाँ दिखा, दिखा Yes, sir. यस यस सर कहाँ सर दिखा, सर कहाँ दिखा? दोनों के सेंटर मिड पॉइंट पे। ऑर्थो सेंटर और भाई, सर्कम सेंटर के मिड पॉइंट पे है मजा आ गया। हाँ सर यस ये है यस सर इन 1:1 का मतलब बेसिकली n जो है वो ONC है, वास्तव में ONC, ठीक है। तो n इज द मिड पॉइंट ऑफ O एंड C। क्लियर हो गया? बोलो। यस सर चलिए ये रहा आपके लिए क्रीम बात मक्खन बढ़ा दिया, आप ऐश करो इसमें, मजे करो, ठीक है। यस सर। तो n इज नथिंग बट 9 पॉइंट सेंटर, और 9 पॉइंट सेंटर मैंने आपको बिल्कुल बता दिया। आपको बिल्कुल मजे आ गए होंगे इसको देख के। ये वैसे आउट ऑफ द कोर्स की बात है, लेकिन फिर भी आपने बोला इसलिए पढ़ा दिया गया। आप इस डायग्राम को देख के मस्त एकदम देख पा रहे होंगे कि बढ़िया सर्कम सेंटर, ऑर्थो, इन सेंटर सब है, और इस पे गारंटीड सवाल है, गारंटीड, समझ रहे? ठीक है? यस सर तो Yes, आपका sir. एक तरह से पॉइंट मैंने खत्म करा दिया है। रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट एक दिन मैंने बताया था, याद है आपको? रोटेशन कैसे करना है वो आप एक बार अपने Yes, लेवल sir. पे एक बार पढ़िए। शिफ्टिंग मैंने पढ़ा दिया है, सब एक बार करा दिया है। रोटेशन के कुछ अच्छे क्वेश्चन और बचेंगे, बिल्कुल करेंगे। फिलहाल आपका जो होमवर्क है वो पता है क्या है? आपको पॉइंट की मतलब रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की जो डीपीपी दे रखी है, डीपीपी मॉड्यूल है, उसमें डीपीपी दे रखी है 1 2 3 4 और एक्सरसाइज, ये सारा का सारा होमवर्क आपको करके रखना है। समझ में आ रही है? ओके, यस सर ये रहा। ओके सर। ओके सर कल अपन शुरू करेंगे बहुत ही सरल टॉपिक, Straight जिसका line. नाम नहीं, बहुत ही सरल टॉपिक है, उसका नाम ही है क्या? सरल रेखा। तो कल हम बात करेंगे सरल रेखा के बारे में, ठीक है? तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको बिल्कुल मजा आ गया होगा, ठीक है? मजा आ गया। यस सर मजा आ गया। यस सर सर, बाय जय हिंद सर। सर सर जय हिंद सर थैंक यू सर, बाय सर।